नमस्ते दोस्तों। कल की वीडियो में हमने 9th क्लास की हिंदी क्षितिज का काव्य पाठ पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। तो एक नज़र आज हम इस कविता के प्रश्नों पर डालते हैं। पहला प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा कि कोयल ने कोई संदेशा लेकर कोयल आई हो, या फिर हम क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रही है कुछ करने के लिए। अगला है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि कोकिल इसलिए बोल रही है कि शायद वो कोई संदेशा लेकर आ रही है या आई है और कुछ बताना चाहती है, या फिर उसके अंदर कोई वेदना है, कोई कष्ट है जिसे वो चिल्लाकर जाहिर कर रही है, या फिर उसे बाहर अपनी वेदना को बाहर निकाल रही है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो ब्रिटिश राज के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश राज अंग्रेजों के समय में इतने गलत उनका हमारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे कि वो एक तम यानी कि एक अंधकार के बराबर था। हमारे ऊपर काफ़ी अत्याचार किए गए और हो रहे थे, और आगे भी उनका करने का इरादा था। और हमें जब हम आवाज़ उठाते थे तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता था। अगला है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो हम जेलों में हमें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, और हमें न ही चैन से रहने दिया जाता था। हमसे बहुत काम लिए जाते थे। हमें भोजन सिर्फ जीने के लिए दिए जाते थे और काम उससे अधिक लिए जाते थे। हमें एक छोटी सी काल कोठरी में रखा जाता था। मात्र 10 फुट की कोठरी थी और उसी में हमें रहना था। उससे हम बाहर कहीं भी नहीं आ जा सकते थे। हमें उससे सबसे बड़ी यंत्रणा तो ये थी कि हमें हथकड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। अगला है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल यानी मीठी, वैभव मतलब मोहने वाली। तो मीठी मीठी वाणी बोलने वाली और मोहने वाली, मन को मोहने वाली तुम तो हो कोकिल, बोलो तो आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो। अगला है कि हूँ मोट घींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि हमें इस तरह रखा गया था काल कोठरी में, मानो कि हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो और हमसे बहुत ही काम करवाए जाते थे। लेकिन ब्रिटिश चाहती थी कि हमारी अकड़, हमारे अंदर जो एक कुछ करने की चाह थी उसे किसी तरह नष्ट कर दिया जाए। इनसे इतना काम करवाया जाए कि इनको इतना कष्ट और इतनी यातनाएं दी जाएं कि ये झुक जाएं और स्वतंत्रता का नाम ही भूल जाएं। लेकिन हम ब्रिटिश की अकड़ को कभी भी ऊपर उठने हमने नहीं दिया। उनकी अकड़ हमेशा हमने खत्म करके ही हमने दम मारा। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को लगता है कि कोयल को कोई कष्ट है, कोई उसके अंदर कोई वेदना है जिसे वो बताना चाह रही है। अगला है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि एक कोयल है जो वो कहीं भी संसार में उड़ सकती है, विचरण कर सकती है, गा सकती है, उसे पूरी आज़ादी है। लेकिन एक कवि है जो जिसे एक चारदीवारी के अंदर कैद करके रखा गया है। वह न तो अपनी इच्छा से जी सकता है और न ही अपनी इच्छा से मर सकता है।
अगला है कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो कवि की स्मृति पर एक कोयल की गीतों की जो है स्मृतियां अंकित हैं कि कोयल कहीं भी आ जा सकती हैं, गा सकती हैं। एक मधुर, उसी की एक मधुर आवाज़ है जो सबको अच्छी लगती है। वो तो कुछ भी जो भी चाहे वो कर सकती है, हम तो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कवि को कि अब जो स्मृतियां हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो हथकड़ियों को गहना कवि ने इसलिए कहा है कि क्योंकि ब्रिटिश ने क्रांतिकारियों को हथकड़ियों में जकड़ करके चारदीवारी के अंदर कैद करके रखा है। तो चूंकि क्रांतिकारियों को तो पता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, तो इसीलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना समझा है, गहना समझकर पहना है कि ये हमारे क्राइम की निशानी नहीं बल्कि ये एक प्रकार का गहना है जो ब्रिटिश ने हमें पहनाया है। अगला है कि काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली ए आली, इस कविता में काली शब्द कई बार आए हैं। जैसे काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काली संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कहने कवि कहते हैं कि तू तो काली है ही, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, काली लहर कल्पना काली, और ये जो लहर है वो लहर की जो कल्पना है वो भी काली है, मेरी काल कोठरी वो भी काली है, मेरी टोपी काली है, मुझे जो कंबल दिए गए हैं ओढ़ने के लिए वो भी काली है, मेरी जो लौह श्रृंखला है यानी कि जिसके अंदर मैं जहाँ कैद हूँ उसकी जो दीवारें हैं उसे भी लोहे से जो बंद किया गया है, उसकी सलाखें वो भी काली है, और जो पहरा दे रहा है कि रात में कि जगते रहो वो भी काला है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ तो काला, कवि को सब कुछ काला ही नजर आ रहा है। अगला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कवि कहते हैं कोयल को कि अर्धरात्रि में जो तुम इतना चिल्ला रही हो, सभी सोए हुए हैं, सभी क्रांतिकारी सो गए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने कहीं दावानल यानी कि कहीं जंगल में आग लगी हो और उसकी ज्वालाएं जो उठ रही हैं, उसकी आग की लपटें उस वो तुमने देख लिया है, इसलिए तुम बावली हो गई हो। अगला है कि तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि तुम जब गीत गाती हो तो लोग वाह वाह कहते हैं, और यहाँ पर तो मेरा रोना भी गुनाह है, मैं अपने मन से रो भी नहीं सकता। तेरे मेरे में यही विषमता है, यही अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी कहते हैं कि युद्ध होने से पहले जो बिगुल बजता है उसे रणभेरी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो। तो इस तरह बच्चों हमने सारे प्रश्न देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।